हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाले आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि प्राची और सब लोग मिलके घर पे आ जाते हैं और घर पे आने के बाद दीक्षा प्राची का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखती है और उसको बताती भी है कि उसने थैंक यू के लिए ही सब कुछ डेकोर करवाया था। बट दीक्षा ने तो वो देखा है तक नहीं। तो दीक्षा बोलती है कि ओके ठीक है, आपके थैंक यू बोलने का तरीका तो कुछ अलग ही था। दैन उसके बाद प्रज्ञा और दीक्षा में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है क्योंकि प्रज्ञा दीक्षा को अपने करीब लाना चाहती थी, बट दीक्षा ने साफ मना कर दिया था कि मैं तब तक आपके करीब नहीं आऊँगी जब तक आप मुझे कहने के लिए नहीं, रियल में वाइफ मानेंगी अपनी। बट प्रज्ञा को तो उसको थोड़ा करीब आना था। अब इसके आगे दीक्षा प्रज्ञा से थोड़ा गुस्सा हो जाती है और रूम के बाहर चली आती है। प्रज्ञा बोलती है यार ये लड़की क्या है। एंड देन उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट हो जाती है, बट दीक्षा नहीं आती है। जब दीक्षा नहीं आती है तो प्रज्ञा फिर अपना फ़ोन उठाती है और नानी माँ को कॉल करती है और बोलती है कि नानी माँ। नानी माँ कहती है क्या हुआ बेटा, तो कॉल क्यों करी, तू ठीक है? तो बोलती है हाँ नानी माँ, वो दीक्षा रूम में नहीं है और मेरे थोड़ा दर्द हो रहा था, तो आप दीक्षा को भेज दोगे क्या? उसकी नानी माँ कहती है कहाँ गई, तुझे छोड़ के अकेला रूम में कैसे जा सकती है? अभी रुक, अभी उसको भेजती हूँ मैं रूम में। एंड देन वो बाहर निकलती है उसकी नानी माँ और आवाज़ लगाती है दीक्षा बेटा, दीक्षा बेटा। हाँ, दीक्षा जो थी वो स्टडी रूम में बैठी हुई थी। वो आती है, बोलती है हाँ नानी माँ क्या हुआ, क्या कुछ चाहिए आपको? तो बोलती बेटा कहाँ हो तुम, कहाँ थे? खाना डिनर तो सब हो गया, तुम क्या कर रहे थे? तो बोलती है कुछ नहीं नानी माँ, थोड़ा सा बुक पढ़ रही थी स्टडी रूम में बैठ के। तो बोलती है बेटा प्रज्ञा की लगा हुआ है ना, वो तुम्हारी वाइफ है, उसके दर्द हो रहा है तो तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था ना रूम में। ये क्या बात हुई, अगर बुक पढ़नी है तो रूम में जाके पढ़ लो ना, तुम स्टडी रूम में क्यों पढ़ना? उसको कुछ चाहिए होगा, फिर परेशान होगी ना वो। चलो हाँ, बुक ले जाओ और रूम में ही जाके बैठ के पढ़ लेना। दीक्षा बोलती है ओके नानी माँ। अब लिटरली वो तो प्रज्ञा रूम में जाना ही नहीं चाहती थी क्योंकि प्रज्ञा उसको जिस तरीके से छेड़ रही थी और उसके पास आने के तरीके, उसके थोड़े से हरकतें जो थी वो दीक्षा को इरिटेट कर रही थी। अब भाई जब नानी माँ ने कहा तो वो क्या कर सकती थी। दैन उसके बाद वो अपनी बुक उठाती है और रूम में जाती है। जैसे ही रूम में आती है तो जो प्रज्ञा वो कहती है आ गए मैडम जी आप, क्या हुआ, आप तो रूम में आने वाले नहीं थे, गुस्से में तो पड़े गए थे। दीक्षा बोलती है नानी माँ को आपने बोला था? प्रज्ञा बोलती है अपना हल्का सा जो टी शर्ट पहनी थी उस पर ऊपर करते हुए हाँ तो और कौन बोलेगा। दीक्षा जो होती है वो प्रज्ञा के पास आती है और अपनी फिंगर आगे करके जैसे मेंशन करके कहती है ज़्यादा ना, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अभी सिर्फ कमर टूटी है, पूरे टूटे पैरों में लोगे? प्रज्ञा बोलती है व्हाट यू मीन मैं पूरी टूटी मिलूंगी? आपको पता है कितना दर्द है मेरे और आप ऐसे बोल रहे हो? ये तरीका है अपनी वाइफ से बात करने का? ये तरीका है, ये प्यार है आपका अपनी वाइफ के लिए? दीक्षा बोलती है ज़्यादा मत बोलिए आप, ठीक है? ज़्यादा मत बोलिए, सो जाइए, चलिए मेडिसिन खा लिया ना, सो जाइए। दीक्षा प्रज्ञा बोलती है नहीं मेरे ना थोड़ा दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा ट्यूब लगा के रफ कर दो। दीक्षा बोलती है हाँ ठीक है लाइए। एंड देन उसके बाद वो बैक होती है। अब जो प्रज्ञा होती है ना वो थोड़ी सी नॉटी तो कर ही रही थी, जैसे दीक्षा उसके पास आए तो वो क्या करती है, जो टी शर्ट ऊपर कर रही थी दीक्षा, प्रज्ञा वो पूरी की पूरी टी शर्ट उतार देती है और लिटरली उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना था, ओनली टी शर्ट थी। अब वो बैग लेटी हुई थी, अब वो जैसे ही पूरी उतारती है तो दीक्षा बोलती आप पूरा क्यों उतार रहे हो, सिर्फ बैग में लगाना है ना, लग जाएगा ना ऊपर करके, शोल्डर पे थोड़ी लगे आपके, सिर्फ कमर पे लगा है। प्रज्ञा बोलती है कि अच्छे से लग जाएगा ना। अब लिटरली भाई पूरी बैग तो बैग ऑफ कोर्स अब वो
लेटी तो उल्टी थी, बट क्या कर सकते हैं भाई। जब कुछ भी अपर पार्ट पे कोई भी कपड़ा नहीं हो तो बेचारी दीक्षा पानी पानी हो रही थी शर्म से। अब आप बोलोगे कि यार कुछ देख तो रहने दो, ऐसा नहीं होता, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता। दीक्षा लिटरली अपनी एक आंख बंद करके एक आंख खोल के चुपचाप से जल्दी जल्दी वो ट्यूब लगाई थी। प्रज्ञा बोलती है आराम से लगाओ ना, थोड़ा साइड में, थोड़ा इधर, लिटरली। एंड देन उसके बाद बोलती है थोड़ा सा ऊपर की साइड भी लगा दीजिए। आप बेचारी दीक्षा करे तो करे क्या, वो लगा देती है जहाँ जहाँ प्रज्ञा बोलती है वहाँ वहाँ। एंड देन उसके बाद जो दीक्षा प्रज्ञा होती है, दीक्षा बोलती है कि हो गया है, ठीक है आप टी शर्ट पहन लीजिए। तो प्रज्ञा जो होती है बोलती है कि रुकिए ना, और वो उसका हाथ पकड़ती है लिटरली। और जैसे ही हाथ पकड़ती है और बस वो ऊपर हो ही रही थी दीक्षा की तरफ, उसको देखते हुए ऊपर उठ ही रही थी कि जो दीक्षा होती है वो अपना फेस जो है वो दूसरी साइड कर रही थी और बोलती है मेरा मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए। प्रज्ञा बोलती क्या हुआ आपको? दीक्षा बोलती मैंने बोला ना मेरा हाथ छोड़िए। प्रज्ञा बोलती अरे तो इधर देखिए तो सही, इधर देख के बोल दीजिए, मैं छोड़ दूंगी। दीक्षा बोलती है छोड़ दो ना प्लीज़ यार, ये क्या बात होती है, छोड़ दो ना। वो लिटरली गिड़गिड़ाने सी लगती है। प्रज्ञा को बड़ा मज़ा आ रहा था ये देख के। तो प्रज्ञा बोलती है अरे तो मैंने बोला ना पक्का छोड़ दूंगी, आप मेरी साइड देख के बोल दीजिए। अब लिटरली ये प्रज्ञा की ये नोटी हरकत है, उसने कुछ पहना नहीं हुआ है और वो दीक्षा को अपनी तरफ दिखवाना चाहती थी कि लाइक वो देखे। पर दीक्षा भाई कितना भी ज़्यादा हो वो तो अपनी वाइफ को अब पूरा पूरा वाइफ मानती थी, और भाई शर्म तो आनी ही आनी थी। दीक्षा बोलती छोड़ दीजिए ना प्लीज़, आप जो कहोगे मैं कर लूँगी, अभी मेरा हाथ छोड़ दो। प्रज्ञा बोलती है हाँ तो बस मैंने बोला ना, मेरी तरफ देख के बोल दो, मैं छोड़ दूँगी। दीक्षा बोलती है आप नहीं मानोगे ना। प्रज्ञा बोलती है जो बोला वो कर दो ना। दीक्षा थोड़ा सा अपना दिमाग लगाती है और जो आंखें क्लोज थी वो उसी की साइड आंखें क्लोज में ही उसकी तरफ फेस करती है और बोलती है कि हाँ 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 आप देखो, मैंने आपकी तरफ फेस करके बोल दिया हाथ छोड़ो। आप प्रज्ञा बोलती अरे आँख क्यों बंद है, नींद आ रही है क्या, आँख तो खोलो। दीक्षा बोलती अब देखो, अब आप पलट रहे हो, ठीक है आपने बोला था सिर्फ कि मेरी तरफ फेस करके बोलो, अब मैंने बोल दिया, अब मेरी आइज़ खुली हो या बंद डजेंट मैटर, समझे, हाथ छोड़ो। प्रज्ञा जो होती है वो लिटरली एकदम से हाथ छोड़ती है और बोलती है स्मार्ट हो, मुझे तो पागल ही लगती थी। दीक्षा बोलती है आपकी जितनी पागल तो नहीं हो। लिटरली वो वहाँ से डायरेक्ट भागती है वॉशरूम में और अपनी वॉशरूम का डोर बंद करती है और अपने दिल की धड़कन जो तेज हो रही थी भाई उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रही थी और बोलती है ऐसे कौन करता है ये लड़की, ओ गॉड, ओ गॉड, ऐसे कौन करता है, शिट, ये तो मुझे मरवा के दम लेगी। हो उसकी सांसें बहुत तेज तेज हो जाती है। अब कोर्स यार हार्ट बीट तो बढ़नी बनती ही थी। जिस तरीके से प्रज्ञा ने दीक्षा का एक्चुअली हाथ पकड़ा था वो भी काफ़ी कस के था, और कहीं ना कहीं इस तरीके से प्रज्ञा को देख के दीक्षा का भी मन या फीलिंग तो उमड़नी लाजमी ही थी। उसकी वाइफ जो थी जो प्रज्ञा होती है बोलती है बच्चों कहाँ जाओगे मुझसे भाग के, देखते हैं कब तक दूर रहते हो मुझसे, बोला है ना आप ही आओगे कहीं, अब तो आना ही पड़ेगा। देन उसके बाद वो टी शर्ट पहन लेती है, देन कपड़े बदल के सो जाती है। जो दीक्षा होती है वो लिटरली 15 मिनट बाद वॉशरूम में से बाहर आती है और देखती है कि प्रज्ञा जो थी वो सो गई है। अब जब वो सो गई है वो देखती है और बोलती है थैंक गॉड। एंड देन वो आती है काउच की साइड लेट जाती है। अब काउच पे लेट तो गई थी बट उसकी नज़र कहीं ना कहीं दीक्षा पे, प्रज्ञा पे ही थी कि ये कहीं उठ तो नहीं रही, उनको कुछ चाहिए तो नहीं, क्योंकि नानी माँ ने बोला है तो भाई मानना तो पड़ेगा। अब ऐसे देखते देखते आधी रात तो निकल जाती है। प्रज्ञा तो सो जाती है, जो दीक्षा थी वो हाफ कभी नींद में कभी उठ जाती है, कभी सो जाती है, कभी उठ जाती है। दैन उसके बाद वो दोबारा उठती है लिटरली 4 o'clock के टाइम, वॉशरूम जाती है, दैन आती है। तो वो कहते हैं ना कि आधी कच्ची नींद में थी क्योंकि प्रॉपर तरीके से अच्छे से सो भी नहीं पाई थी। अब भाई उसको 2 घंटे तो चैन की सुकून की नींद चाहिए थी।
तो वो काउच से उठ के वॉशरूम जाती है, वॉशरूम से जब बाहर आती है तो वो काउच पे नहा के बेड पे जाती है और सो जाती है। और उसको बहुत अच्छी गहरी नींद आ जाती है, क्योंकि उसको जो बेड पे सुकून मिलता है वो ऑफ कोर्स काउच पे तो नहीं मिल पाता। अब भाई यहाँ पे 5 o'clock प्रज्ञा की आँख खुलती है। अब जैसे आँख खुलती है वो करवट दूसरी साइड लेती है तो देखती है कि वहाँ पे जो दीक्षा थी वो लिटरली एकदम उसी की तरफ फेस करके लेटी हुई है। लेटे नहीं मतलब सो रही है। उसकी जुल्फे उसकी आंखों की तरफ उसके फेस पे आ रही थी। अब जो प्रज्ञा थी वो भी नींद में तो थी, बट जब उसकी आँख खोलती है वो दीक्षा को देखती है तो है दीक्षा एकदम चाँद का टुकड़ा लग रही थी उस टाइम पे। एंड देन जो उसके आंखों पे उसकी जुल्फ आ रही थी ना सोते में भी, वो प्रज्ञा को देखी ही नहीं जाती है। वो थोड़ा और करीब आती है उसकी, हाँ बेड पे तो थे पर बेड तो किंग साइज का था तो काफ़ी बड़ा था। मगर जो प्रज्ञा होती है वो उसके क्लोज आती है लेटे ही लेटे, एंड अपनी फिंगर से उसकी जो जुल्फे आ रही थी उसकी आइज पे उसको उसके ईयर के पीछे कर देती है। और फिर उसको लाइक 5 मिनट तक सिर्फ ऐसे ही देखती है और बोलती है हाँ वो तो काफ़ी खूबसूरत, बट क्या फ़ायदा जो मेरे पास ना हो। तो ऐसी खूबसूरती का देन वो थोड़ा और पास आती है, अपने फेस को उसके लिप के पास लेके आती है। एंड देन अब बोलती है कि मन तो कर रहा है टच कर लूँ, बट ये गलत होगा ना, और मैं गलत चीज़ करूँ दैट्स नॉट पॉसिबल। आप ही टच करोगे। वो अपने हाथ से ही उसकी जो गुलाबी गुलाबी से लिप्स थे उसको टच करती है बहुत सॉफ्टली और कहती है कभी पीने का मौका दीजिए ना अपने इन गुलाबी होठों को। एंड देन उसके बाद वो उतनी ही क्लोज होके उसके सो जाती है वहीं पे। अब जब वो सो जाती है तो वही पूरा सो ही चुकी थी, बट उसका हाथ उसके ही पास था। ये नहीं कि प्रज्ञा दीक्षा के ऊपर हो गया हो, लेकिन दीक्षा जो थी वो नींद में, क्योंकि प्रज्ञा उसके इतने क्लोज थी उसको होश नहीं था। नाइट में नहीं सोने की वजह से वो अपने हाथ पैर ऐसे ही फटक के गहरी नींद में सो चुकी होती है। जब उसकी आँख खुलती है आज लेट 7 o'clock, वो देखती है कि लिटरली उसका हाथ जो था वो प्रज्ञा की बाहों में था और प्रज्ञा का फेस एकदम उसके फेस पे लिटरली टच हो रहा था। वो प्रज्ञा की सांसें फील कर पा रही थी, सुन पा रही थी, महसूस कर पा रही थी, इतनी क्लोज थी। प्रज्ञा जैसे ही अपनी दीक्षा जैसे ही अपनी आँख खोलती है और एकदम से ये देखती है तो भाई एकदम से थोड़ा सा पीछे हो जाती है और बोलती है ये रात में मेरे करीब आई है क्या। मेरे मना करने के बाद भी इतनी हिम्मत इनकी। बट यार वाइफ है मेरी, आ सकती है। एंड देन वो पहले तो पीछे हट जाती है, फिर उसके थोड़ा सा पास आती है और थोड़ा पास आती है और थोड़ा पास आती है और उसके फॉरहेड पे किस करती है और बोलती है गुड मॉर्निंग, अपना अच्छे हो, बट ये जो गंदा वाला रूप दिखाते हो ना ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी कभी मौका दीजिए ना अपने ये प्यारे होठ गुलाबी गुलाबी पीने का, वो भी जो नाइट में प्रज्ञा ने दीक्षा को बोला था। सेम वर्ड्स दीक्षा प्रज्ञा को बोल रही थी। एक दूसरे के दोनों ने नहीं सुने थे, बट फिर भी अब लिटरली जैसे ही वहाँ से जो दीक्षा होती है वो वहाँ से उठने लगती है तो जो प्रज्ञा होती है उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींच लेती है। लिटरली ऐसा जब वो करती है तो दीक्षा जो होती है वो प्रज्ञा के ऊपर ही आ जाती है और जैसे ही ऊपर आती है तो प्रज्ञा दीक्षा की जो है हार्ट बीट वो बहुत तेज हो जाती है और वो कहती है क्या कर रहे हो। दीक्षा बोल प्रज्ञा कहती है कि अभी आप कुछ कह रहे थे शायद मेरे करीब आके। प्रज्ञा कहती है, जब प्रज्ञा ऐसे बोलती है तो दीक्षा बोलती है कि मैं कुछ नहीं बोल रही थी, छोड़िए मुझे जाने दीजिए। प्रज्ञा बोलती है कि आपकी सांसें इतनी तेज क्यों हो रही है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। दीक्षा कहती है कि प्लीज़ छोड़ दीजिए ना, मुझे नहीं पता मेरी सांसों को, मेरा इन पे काबू नहीं है। प्रज्ञा बोलती है हाँ वैसे तो आप हमें वाइफ मानती नहीं है, फिर इन पे काबू क्यों नहीं है।
दीक्षा बोलती है वो आप नहीं मानती है, ठीक है, मैं आपको अपनी वाइफ पूरा मानती हूँ। जो प्रज्ञा होती है वो और ज़्यादा, उसके दोनों जो हाथ होते हैं वो दीक्षा को टाइटली अपने हाथों से अपनी तरफ, मतलब जैसे उसके ऊपर तो थी, टाइटली क्लोज कर लेती है और बोलती है कि अच्छा आप मानते हो तो क्या आपका मन नहीं करता मेरे पास आने का? आखिर मैं आपकी वाइफ हूँ, मेरी इतनी खूबसूरत वाइफ हूँ, मैं तो उसके करीब जाना चाहूँगी। दीक्षा बोलती है करीब जाने से क्या होता है, मुझे दिल में जगह चाहिए, ना कि आपके जिस्म में। प्रज्ञा बोलती है हाँ, बट कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, तो ऐसे ही अगर दिल का रास्ता होठों से होता हुआ जाए तो क्या विचार है? दीक्षा बोलती है ऐसे दिल के रास्ते का क्या फ़ायदा है जो होठों से जाता हो? आज मैंने टच कर दिया तो मेरा हो गया, कल किसी और ने टच कर दिया तो किसी और का हो गया। प्रज्ञा बोलती है कि करके तो देखिए एक बार, क्या पता आपका हो जाए। दीक्षा बोलती है कि नहीं करना मुझे। प्रज्ञा बोलती है आप ही तो मेरे फॉरहेड पे किस कर रहे थे। अब दीक्षा हड़बड़ा जाती है कि लाइक जो भी दीक्षा ने प्रज्ञा से अभी सोचा समझ कर बोला, वो तो भाई प्रज्ञा जग रही थी। बोलती वो कुछ नहीं था, हटिए मुझे जाने दीजिए। प्रज्ञा बोलती है नहीं जाने देंगे। दीक्षा बोलती है मैं चिल्ला दूंगी। प्रज्ञा बोलती है चिल्ला दीजिए। दीक्षा बोलती आपके कपड़े में लग रही है, मैं आपके ऊपर, आपको लगेगा ना। प्रज्ञा बोलती वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं एडजस्ट कर लूँगी, वैसे भी रिलीफ है अब कल से, मेडिसिन एंड ट्यूब का असर। दीक्षा बोलती है प्लीज़ जाने दीजिए ना। प्रज्ञा बोलती है क्यों? पूछा ना कुछ मैंने, मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मुझे मानती है, क्या मेरे करीब आने का मन नहीं करता आपके? भाई इतना क्लोज होके दीक्षा के, प्रज्ञा के ऊपर होके प्रज्ञा के ये सवाल दीक्षा को पागल कर रहे थे। उसने खुद को इतने अच्छे से कंट्रोल किया हुआ था, अब जब प्रज्ञा इस तरीके से बोल रही थी तो दीक्षा का कंट्रोल कहीं ना कहीं खुद से खो ही रहा था। और वो ना चाहकर भी प्रज्ञा के पास, नहीं चाहते हुए भी और करीब आती जा रही थी। प्रज्ञा बोलती है कि बोलिए ना, जवाब मांगा है मैंने। दीक्षा बोलती है मुझे जाने दीजिए। प्रज्ञा बोलती है जो मैंने पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। दीक्षा बोलती है प्लीज़ जाने दीजिए ना। प्रज्ञा बोलती है अरे तो जवाब दे दीजिए ना। और लिटरली इन दोनों की जो ये टॉक हो रही थी एक दूसरे के ऊपर तो थे ही, अब बस इनके लिप्स के बीच में सिर्फ बस एक पेपर की दूरी थी। पेपर हटा कि लिप टच हुए, तभी डोर नॉक होता है और एकदम से दोनों हड़बड़ा के उठ जाते हैं। दीक्षा एकदम उठती है और हड़बड़ाते हुए डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ निकल जाती है। और जो प्रज्ञा होती है वो मुस्कुराती है और फिर उठती है हल्के हल्के और डोर ओपन करती है। तो कोई नहीं, वहाँ नानी माँ थी। तो बोलती है कि क्या हुआ नानी माँ? तो बोलती है बेटा आप कैसे हो? तो बोलती है ठीक हूँ, आइए। वो अंदर आती है नानी माँ और कहती है कि दीक्षा कहाँ है, आज काफ़ी लेट हो गई। प्रज्ञा बोलती है कि हाँ वो नाइट में मुझे लेट हो गया था ना, और आपको पता है ना मेरे लग जाए तो मैं कैसे हो जाता हूँ, तो बस वो मेरी ही उसमें लगी हुई थी, दैट्स वाई लेट हुई, और कुछ नहीं। नानी माँ कहती है कि वही, तभी मैंने सोचा कि मैं खुद ही जाके जगा दूँ। प्रज्ञा बोलती है कि हाँ वॉशरूम में ही है, बस आ रही होगी नहा के। और कहीं ना कहीं दीक्षा ये सब कुछ वॉशरूम में से सुन ही रही थी, उसको काफ़ी अच्छा फील होता है। बोलती है कि यार मैं ही गलत समझ रही हूँ, इतनी बुरी भी नहीं है, और वैसे भी तेरी वाइफ है, तेरी शादी हुई है तो उसके करीब जा सकती है यार, तो खुद को क्यों परेशान कर रही है? वो आना चाहती है कि नहीं, और वैसे भी वो भी आना चाहती है। अब ये फासले तोड़ देने चाहिए। वी आर कपल, वी आर हस्बैंड, वाइफ एंड वाइफ। ये अब ये दूरी मुझे लगता है ज़्यादा हो रही है, ना उनको तड़पाना चाहिए, आखिर वो मेरी वाइफ है। एंड देन वो शार लेने चली जाती है और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। यहाँ से जो नानी माँ होती है वो कहती है कि बेटा आज ऑफिस मत जाना।
प्रज्ञा कहती है कि नानी माँ अब मैं ठीक हूँ, जा सकती हूँ, आप परेशान मत होइए और मैं चली जाऊँगी। और रहा सवाल कि परेशान होने का, तो दीक्षा को लेके चली जाऊँगी, डोंट वरी। उसकी नानी माँ कहती है ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, दोनों रेडी होके नीचे आ जाना। तो प्रज्ञा बोलती है हाँ ठीक है। अब लिटरली जब नानी माँ बस रूम में से बाहर जा ही रही थी कि दीक्षा बाहर आती है, और भाई जो वो बाहर आती है ना, गीले गीले बाल, साड़ी पहना हुआ, अधूरा अधूरा सा। तो प्रज्ञा उसको देखती है और बोलती है कि आप बाहर आके पहन लिया करिए ना, अंदर आप पहन नहीं पाती। प्रज्ञा दीक्षा बोलती है कि नहीं, मैं अंदर ही अच्छे से पहन लेती हूँ, वो थोड़ा गीला हो गया था, दैट्स वाई अच्छे से नहीं हो पाया। प्रज्ञा बोलती है ओके आप पहन लीजिए, मैं विशाल ले लेती हूँ। दीक्षा बोलती है ठीक है। आप लिटरली वो चली जाती है और दीक्षा कपड़े पहन लेती है, रेडी हो जाती है। आप जो प्रज्ञा होती है वो बाहर आती है और बोलती है कि दीक्षा बोलती है क्या हुआ, दर्द ठीक नहीं है अभी? प्रज्ञा बोलती है थोड़ा हल्का हल्का है। तो दीक्षा बोलती है मैं मूव लगा दूँ आपके? तो बोलती है हाँ प्लीज़ ना। एंड देन उसके बाद वो दोबारा लेटती है, उसकी मूव लगाती है। अब जब वो मूव लगा रही थी, तो जो प्रज्ञा होती है वो कहती है कि दीक्षा, दीक्षा बोलती है कि हाँ बोलिए। तो बोलती है कि रात को मैंने कुछ पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। दीक्षा कहती है कि रात में आपने क्या पूछा था? प्रज्ञा बोलती है हाँ भूल गए, अभी जस्ट भी तो पूछा था। दीक्षा बोलती है हाँ मैं सोच के बताऊंगी आपको। प्रज्ञा बोलती है पक्का सोच के बताओगे ना? दीक्षा बोलती है हाँ। तो प्रज्ञा जो होती है बोलती है कि एक्चुअली आज ऑफिस जाना है, तो क्या आप मुझे लेके जा सकती हैं, क्योंकि मैं अकेले जाने की हालत में तो नहीं हूँ और ऑफिस आना ज़रूरी है। दीक्षा बोलती है कि हाँ ऑफिस तो मुझे भी जाना है, चल सकते हैं साथ में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रज्ञा बोलती है कि ओके थैंक यू। देन उसके बाद ये लोग नीचे आ जाते हैं। ओके गाइस, तो फिर नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब प्रज्ञा और दीक्षा एज अ वाइफ ऑफिस पहुंचेंगी, तो ऑफिस का रुख कुछ चेंज ही होगा। ओके गाइस, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।